नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज रचना एवं रचनाकार पर 5वीं वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता शेर सिंह अनपढ़ की है? शेर सिंह अनपढ़ की है। तो ऑप्शन में है मुर्दाक बयान, जानवर, निसास, मैती मुलुक। तो इसमें से कौन सी रचना जो है शेर सिंह अनपढ़ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्दाक बयान। यह कविता जो है शेर सिंह अनपढ़ की है। यह कविता जीवन के सत्य को प्रकट करती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन कौन है। मोहन राकेश, सुमित्रानंदन पंत और लक्ष्मी नारायण लाल। जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। कवि और नाटककार दोनों में उनको प्रसिद्धि प्राप्त है। चिरंजीत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक और अज्ञे। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और विकल्प में और भी जितने कवि हैं वो कवि रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? रेडियो नाटककार के रूप में बताना है। तो ऑप्शन में है चिरंजीत, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविंद दास। तो रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? जिसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरंजीत। वर्तमान में नाट्य संप्रेषण के 3 माध्यम हमारे सामने विद्यमान हैं। प्राचीन काल से चला आ रहा रंगमंच का माध्यम, 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की प्रगति से नाट्य संप्रेषण, इसके भी 2 माध्यम आविष्कृत हुए, माइक्रोफोन और कैमरा। माइक्रोफोन से रेडियो नाटक को जन्म दिया, माइक्रोफोन ने रेडियो नाटक को जन्म दिया और कैमरा ने सिनेमाई नाटक को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। तो ऑप्शन में है ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल जो हैं समकालीन हिंदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही देखिए उन्हीं का है, मंगलेश डबराल की रचना है। तो वही रचना है पहाड़ पर लालटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो ऑप्शन में है न्यौली, चौमासा, चांचरी, चहका। तो कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चहका। चहका पूर्वी उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और बाकी ये तीनों जो हैं उत्तराखंड के लोकगीत हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन हैं? तो मंगलेश डबराल हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं?
तो ऑप्शन में है शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाकर क्षत्रिय का है, श्रोत्रिय का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? रमेश चंद्र शाह की रचना है, तो ऑप्शन में दिख ही रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उकाव हुलार। उकाव हुलार रमेश चंद्र शाह की कुमाऊनी रचना है। कछुए की पीठ पर नदी भागती आई, हरिश्चंद्र आओ, इनकी कविता संग्रह है ये सब। अगला प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामनाथ सुमन। मैंने स्मृति के दीप जलाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामनाथ सुमन का है यह। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है जसवंत सिंह भूषण, मतीराम, चिंतामणि। तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, भाषा भूषण के रचयिता हैं, तो भाषा भूषण के रचयिता हैं जसवंत सिंह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो ऑप्शन में है काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, भाषा भूषण, काव्य प्रकाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो वही पिछला वाला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रालोक के आधार पर की है। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है रमेश कुंतक मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश कुंतक मेघ की रचना है यह। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, रंग दर्शन नेमिचंद्र जैन, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, बल्कि यह इसके लेखक जो है डॉक्टर नगेंद्र है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं, एक प्रश्न छूट गया है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? तो ऑप्शन में है नंद किशोर आचार्य, रमेश कुंतक मेघ, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र का है।
डॉक्टर नगेंद्र का है यह। अगला प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो ऑप्शन में है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र का है यह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, कैसे आलोचक हैं? सौष्ठववादी, रसवादी, प्रगतिवादी या फिर मार्क्सवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसवादी हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रशेखर शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन में है प्रयोगवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में या फिर व्यंग्य लेखक के रूप में, और लास्ट ऑप्शन है आलोचक के रूप में। तो बाबू श्याम सुंदर दास जो है आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन में है आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी, ललित निबंध। तो दूसरी परंपरा की खोज की विधा बताना है, तो यह आलोचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त, प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं तो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? पूरा ऑप्शन देखते हैं। तो वही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? तो ऑप्शन में है लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह का है यह। अगला प्रश्न है,
देखिए फिर वही प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामोर सिंह है, डॉक्टर नामोर सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नामोर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो विकल्प देखते हैं इसका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो प्रगतिवाद पुस्तक कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? कौन है वह जो नहीं लिखा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, इन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं तो कौन है? तो ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, श्री कृष्णलाल। तो कौन है? तो विकल्प जो है इसका सही नहीं दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं, साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन बिलोचन शर्मा का हो जाएगा। ये चीज़ नहीं रहेगा यहाँ पे, ये नहीं रहेगा। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन शीर्षक से किसी ने भी पुस्तक नहीं लिखी है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नंदलाल वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? तो ऑप्शन में है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो ऑप्शन में है संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, राग दरबारी। तो इसमें से किस रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो ऑप्शन में है 2, 1, 3, 4। तो इसके 3 भाग हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो ऑप्शन में है हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, 2 विकल्प आगे दिया गया है,
मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो पूरा विकल्प देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा और समाज। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। तो फिर वही प्रश्न है, यहाँ पे लेखक का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं। तो वही प्रश्न है, तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही प्रश्न रिपीट हुआ है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो ऑप्शन में है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्व। दो विकल्प आगे हैं इसके। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कविता के नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा का नहीं बल्कि नामवर सिंह की रचना है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। पूरा विकल्प दिखा दें आप लोगों को। तो ऑप्शन में है दूधनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है। तो ऑप्शन में नया साहित्य नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास, तुलनात्मक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो उपर्युक्त कृतियों में से कोई भी कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन में है केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, पंत या रामविलास शर्मा। तो रूप तरंग भी रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो देखिए दोनों प्रश्न जो है लेखक हैं, रचनाएं हैं, बहुत कंफ्यूज करती हैं। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार।
तो निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा का लिखा पुस्तक कौन सा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई कविता के प्रतिमान। यह लक्ष्मीकांत वर्मा का है और कविता के नए प्रतिमान नामोर सिंह का है। यह नामोर सिंह का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन रचना है? तो मेरे संधि पत्र, फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। तो वह कौन सी रचना है जो पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरे संधि पत्र। अगला प्रश्न है, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन में है फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती के। अगला प्रश्न है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो ऑप्शन में है धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वरनाथ रेणु जी का है यह। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न है, चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं तो कौन है? तो ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैदी की पत्नी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण कमल। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख इत्यादि। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो ऑप्शन में है चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी केवल धार। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन में है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश, अरुण कमल। तो नए इलाके में अरुण कमल की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं तो कौन है? तो विष्णु चंद्र शर्मा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? तो ऑप्शन में है अरस्तु, लोनजाइनस, क्रोचे, आई.ए. रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लोनजाइनस की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेय पद, तुम चंदन हम पानी। तो इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना जो है पहले आई? तो अंधेर नगरी आई थी 1881 ईस्वी में। तो यही सही होगी, यही उत्तर सही है। त्यागपत्र जो है 1937 में आई थी, 1937। आत्मनेय पद 1960 में प्रकाशित हुआ था, और तुम चंदन हम पानी 1976 में, 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? तो सभी लोगों को पता है, भारतेंदु जी जो है सिर्फ 35 वर्ष जिए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। तो मात्र 35 वर्ष की अवस्था में ही ये दुनिया को छोड़ के चले गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मैथ्यू अर्नाल्ड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह काव्य की परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबू गुलाब राय का है यह कथन। अगला प्रश्न है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। तो यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है धूमिल, पूरा विकल्प दिखाते हैं आप लोगों को। धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है। अगला प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है,
मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी का यह कथन है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो ऑप्शन में है बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है यह। अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? सौष्ठववादी आलोचक बताना है तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो वही प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अवस्थिति व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य किस निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? कौन कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? तो ऑप्शन है साकेत, भारत भारती, सिद्धराज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत भारती में है। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की है?
तो यह सरोज स्मृति की है, निराला की सरोज स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं तो ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम नरेश त्रिपाठी जी का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।